आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वह है रामसर स्थल। यह जो टॉपिक है वह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे भारत में जितने भी रामसर स्थल है उन सबको हम लोग याद करने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि रामसर स्थल क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग रामसर स्थल से जुड़े हुए भूमि जिसको आप आर्द्र भूमि कहते हैं, ये आर्द्र भूमि क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे जितने भी आपके भारत में रामसर स्थल है उनकी सूची हम लोग देखेंगे और उनको याद करेंगे ट्रिक से। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रामसर स्थल के लाभ क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रामसर स्थल से जुड़ा हुआ एक मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड होता है, ये आपको क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सबसे पहला रामसर स्थल कौन था, या आपको बड़ा कौन है या छोटा कौन है या आपको कृत्रिम कौन है। तो इन सब की जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रामसर स्थल या क्या होता है। तो बात करें अगर हम रामसर स्थल की तो देख लीजिए कि रामसर स्थल भी आर्द्र भूमि है, यानी रामसर स्थल जो भी है वो आर्द्र भूमियाँ है। तो हम लोग आर्द्र भूमि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन ऐसे आर्द्र भूमि जिन्हें संरक्षण एवं उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको महत्व दिया जाता है, यानी उसको दर्जा प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वही आर्द्र भूमि आपके रामसर स्थल है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आर्द्र भूमि। ये आर्द्र भूमि होता क्या है, तो देख लीजिए आर्द्र भूमि क्या होता है। तो नमी और दलदली वाली भूमि को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। इसी आर्द्र भूमि का ही दूसरा नाम है वेटलैंड है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ये आर्द्र भूमि और वेटलैंड होता क्या है, तो जो भी आपका जो भूमि है वो नमी या दलदली है वो आपका आर्द्र भूमि है। और जो आर्द्र भूमि यहाँ पे उसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त है वही आपका क्या है, रामसर स्थल है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए होंगे। आर्द्र भूमि की बात करें तो इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। तो याद रखिएगा कि आर्द्र भूमि के अंतर्गत आपके दलदली भूमि जो भी आप देखते होंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो भूमि है ये आपका एक दलदली है, उसमें पानी का मात्रा आंशिक रूप से कम रहेगा आपको, और वह कभी कभी होता भी है कभी कभी नहीं होगा, लेकिन आपको उसमें जो मिट्टी जो रहता है उसमें आपको नमी हमेशा रहता है। तो याद रखिएगा दलदली वाली भूमि आपके क्या है, आर्द्र भूमि है। और यही आपके आर्द्र भूमि जिसको आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया गया है वही आपका रामसर स्थल है। तो यहाँ पे झीलें भी इसके अंतर्गत आती है, लेगून जो होता है ये भी आपके आते हैं, तालाब जो देखते हैं आप लोग उस भी आपके आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है, और डेल्टा जो आपका देखते हैं वही आपका आर्द्र भूमि के तहत आता है। और बाढ़ वाले मैदान जो होते हैं जिसमें आपको पानी रहता है, नमी रहता है, वो भी आपके आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। प्रवाल भीति की बात करें तो ये भी आपके आर्द्र भूमि के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये आपके देख सकते हैं इतना जो है आपके ये आपके आर्द्र भूमि है, और ये आर्द्र भूमि को अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल जाता है तो वही आपका रामसर स्थल हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यही आपके आर्द्र भूमि है, देख सकते हैं ये आपके है, ये और ये है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी रहेगा इसमें और कभी कभी पानी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें आपको नमी हमेशा बना रहता है। यही आपके आर्द्र भूमि है, और इसी को आपको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने पर यह आपके रामसर स्थल बन जाते हैं। तो यहाँ पे आर्द्र भूमि को आखिर अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देता कौन है, और देता है तो क्यों देता है, आखिर इसके लाभ और हानि भी होगा, तो यहाँ पे उसको भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देता कौन है। तो यहाँ पे आर्द्र भूमि के अस्थायी संरक्षण और उपयोग के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में आपको 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन हुआ था, और वह कहाँ हुआ था, तो ईरान के रामसर शहर में हुआ था। याद रखिएगा ये आपको रामसर जो पड़ता है वह ईरान में पड़ता है, और इसी रामसर शहर में ही आपको एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी और एक हस्ताक्षर हुआ था, और इसी के कारण यहाँ पे इसको रामसर संधि के नाम से या रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको रामसर शहर में यह अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था इसी के नाम पर। यानी यहाँ पे जो शहर है रामसर, यहाँ पे इसी के नाम पे उसको रामसर संधि या रामसर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो आपके संधि हुआ था, सबसे पहले जान लीजिए कि आपको यह अंतर्राष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर हुआ था 2 फरवरी 1971 को, लेकिन यह जो आपका संधि काम करना शुरू किया था वह किया था आपको 21 फरवरी 1975 से, यानी इसको लागू कर दिया गया था 21 फरवरी 1975 से, जबकि हस्ताक्षर किया गया था 1971 में। तो ये आपको दोनों अलग अलग है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सबसे पहला बार यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हुई थी आपको 2 फरवरी के दिन, उसी दिन को प्रत्येक साल आपको विश्व भर में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। इसको याद कैसे रखेंगे, एग्जाम में कितना बार पूछ लिया है, तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक देख लीजिए। यहाँ पे आपको है एक वर्ड आर्द्र। आर्द्र मतलब क्या होता है, आधा, यानी आधा होता है। अगर मान लीजिए कागज का एक टुकड़ा है, अगर आप इसको
फाड़ के आधा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका आधा हो जाएगा। आधा मतलब क्या होता है, वह 2 भागों में बट गया। तो 2 भागों में बट गया इसलिए 2 क्यों हो गया, तो उसको हम क्यों फाड़ दिए, तो फाड़ से फरवरी याद रखिएगा। मान लीजिए कोई आपका चीज़ है, इसको 2 भागों में फाड़ दिए तो वह 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटने का कारण 2 और फरवरी का फरवरी। तो याद रखिएगा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो अभी आपको याद हो गया होगा। यह जो आपका संधि हुआ था इसमें भारत कब शामिल हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, भारत आपके शामिल हुआ था 1982 में। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखे हैं कि आर्द्र भूमि के संरक्षण दिया जा रहा है और उपयोग के लिए इतना बड़ा काम किया जा रहा है। तो आखिर आर्द्र भूमि का लाभ तो भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसका बिना लाभ के या क्यों आपको ये इतना करेगा। तो यहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, यहाँ पे आर्द्र भूमि के लाभ के बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्द्र भूमि के बारे में। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र जो होता है वह पानी को प्रदूषण से मुक्त करता है। उसके बाद आर्द्र भूमि जो जितने भी उपयोगी वनस्पति या आपको औषधि या आपके पौधे होते हैं, ये इसके उत्पादन में सहायक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये आर्द्र भूमि है, इसमें आपके जितने भी वनस्पति या आपको औषधि वाले पौधे उगते हैं, इनकी संरक्षण करता है और उसका उपयोग के तौर पे यह काम आता है। तो यह आपको इसका लाभ हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे आर्द्र भूमि की बात करें तो बाढ़ के दौरान यह जल का अवशोषण कर लेता है। मान लीजिए आपके इस क्षेत्र में अगर बाढ़ आता है तो यह पानी को अपने ओर अवशोषित करके खींच लेता है और आपको बाढ़ होने से यह बचाता है। तो ये भी आपके लाभ हुआ। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आर्द्र भूमि के अंतर्गत पाई जाने वाली अनेक प्रजातियाँ विद्यमान रहती है, जिसे विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। यहाँ पे जो जितने भी इसके अंतर्गत जितने भी आपको नई नई प्रजातियां पाई जाती है जो विलुप्त के कगार होने वाली, तो उनको बचाने के लिए यानी आपको पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन में रखने के लिए उसको बचाया जाता है। तो उसको विलुप्त होने से भी बचाया जाता है। तो ये भी आपके लाभदायक हुआ। फिर उसके बाद हम बात करें आर्द्र भूमि वाले आसपास के क्षेत्रों में हमेशा नमी पाई जाती है, क्योंकि आपको हमेशा इसमें जल भरा रहता है, आंशिक रूप से या आपको थोड़ा रूप से, लेकिन इसमें जल रहता है। तो इसके आसपास के जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी इसमें आसपास के ऐसे ऐसे क्षेत्र है, तो इसमें भी आपके नमी रहता है और जिस कारण उसके आसपास में जो कृषि का जो क्षेत्र होता है उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो ये भी आपका लाभ हुआ। तो आप इतना इसके अंतर्गत लाभ को याद रख सकते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे आर्द्र भूमि से संबंधित यानी रामसर स्थल से संबंधित एक इसमें सूची बनाई जाती है, यानी एक आपका रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसको बोला जाता है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। यहाँ पे मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड क्या है, तो यहाँ पे इसको रामसर स्थल के अंतर्गत ही बनाया गया है। तो क्यों बनाया गया है, तो ऐसे रामसर स्थल ऐसे आपके आर्द्र भूमि है जिसका संरक्षण पर विशेष ध्यान जाता है। यानी आपको याद रखिएगा कि जो संकटग्रस्त आर्द्र भूमि है, यानी वैसे आर्द्र भूमि जो अभी उसको खतरा है आपको होने वाले भविष्य में, मान लीजिए उसको खतरा है या उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, तो उसको इस रिकॉर्ड के अंतर्गत रख लिया जाता है। उसी को बोला जाता है मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड क्या है, तो ऐसे आपको आर्द्र भूमि जिसमें आपको संकटग्रस्त आर्द्र भूमि को इसमें रखा जाता है, क्योंकि उसका विशेष संरक्षण उस पर ध्यान दिया जाए, वहीं आपका मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड कहलाता है। यहाँ पे मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड की बात करें तो भारत में 2 स्थल है जिसको इसमें रखा गया है। इसमें 3 स्थल था, लेकिन आपको एक जो था आपका चिल्का झील, इसको इसमें हटा दिया गया था। तो अभी वर्तमान में बात की जाए मॉन्ट्रॉक्स रिकॉर्ड में, तो भारत के 2 स्थल है, वो आपका कौन कौन है याद रखिएगा। एक आपका है केवलादेव और दूसरा आपका है लोकटक झील। आपको याद रखिएगा केवलादेव आपके राजस्थान में है और लोकटक मणि में है, मणिपुर में है। तो यहाँ पे ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बात करें अगर हम विश्व भर में रामसर स्थलों की संख्या क्या है, यानी टोटल आपको वर्ल्ड स्तर पे कितना है, तो याद रखिएगा यह 2500 के आसपास है। अभी फरवरी चल रहा है 2022, अभी इसमें आपको 2450 लेके चलिए, 2450 के आसपास है। तो आप 2500 अप्रॉक्स ले सकते हैं, इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि सर्वाधिक रामसर स्थल वाले देश कौन है, वह आपके यूनाइटेड किंगडम, यानी टोटल आपके बात करें देशों में तो सबसे ज़्यादा कोई अगर देश है जिसमें आपके रामसर स्थल ज़्यादा है तो वह आपके यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, उसी को लंदन बोला जाता है। तो वहाँ पे कितना है, तो 175 आपके रामसर स्थल कहाँ पे है, तो यूनाइटेड किंगडम में है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे रामसर स्थल में शामिल होने वाला पहला आर्द्र भूमि कौन है, वह आपका ऑस्ट्रेलिया का था, जिसका आपको नाम है कोबर्ग प्रायद्वीप। याद रखिएगा कोबर्ग प्रायद्वीप आपके सबसे पहले रामसर स्थल में शामिल होने वाला आर्द्र भूमि है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो वह आपको है 47। यह कब तक डाटा है, तो आपको 2 फरवरी और यहाँ पे 2022, यानी आपको 2022 तक ये डाटा आपको याद रखना है, भारत में रामसर स्थलों की संख्या।
उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत के पहले रामसर स्थल कौन है जिसको आपको शामिल किया गया था। वो आपको है चिल्का झील। याद रखिएगा, चिल्का झील को सबसे पहले भारत में आर्द्रभूमि जो था वो उसको स्थान मिला रामसर स्थल के रूप में। और यहाँ पे यह कब शामिल किया गया था, तो 1981 में। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन है। वो आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कुल जो आपको 47 था, इसमें 9 की अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा है और सबसे आपको उत्तर प्रदेश में यह शामिल है। तो याद रखिएगा 47 में 9 जो है वो आपका रामसर स्थल जो पाया था वह केवल उत्तर प्रदेश में है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हम चलेंगे आगे। भारत का पहला सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि स्थल है वो आपका है सुंदरवन डेल्टा। यह आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यह आपको यह बता दें कि 4 लाख आपको 23,000 वर्ग किलोमीटर में है। तो याद रखिएगा 4,23,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल कौन है। वो आपका है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड कहाँ पड़ता है, तो आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत का पहला कृत्रिम आपको आर्द्रभूमि यहाँ पे मात्र नहीं होगा, आर्द्रभूमि स्थल कौन है, वो आपका है हरिके बैराज। और हरिके बैराज कहाँ पड़ता है, वह पड़ता है पंजाब में। तो याद रखिएगा आपको कृत्रिम, छोटा, बड़ा और सबसे पहला, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम चलेंगे जितने भी आपके रामसर स्थल है उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके कब शामिल हुआ था और वह किस राज्य में पड़ता है, और इसको ट्रिक से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आपका रामसर स्थल है वो आपका है चिल्का झील। चिल्का झील की बात करो तो आपको पड़ता है उड़ीसा में, और इसको 1981 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और यहाँ पे जो चिल्का झील है वह भारत का सबसे पहला रामसर स्थल है, तो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम याद कैसे रखेगा कि चिल्का झील आपके उड़ीसा में है। तो यहाँ पे हम एक चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील में एक हम वर्ड को लेंगे चील। चील क्या है, चील आपका एक पक्षी था जो विलुप्त हो गया। और उड़ीसा में अगर बात करें तो उड़ीसा में हम लोग एक वर्ड पकड़ेंगे उड़ना। उड़ीसा मतलब याद रखिएगा उड़ना। यहाँ पे चील जो पक्षी था, पक्षी क्या करता है, उड़ता रहता है, यानी उड़ना उसका काम है। तो यहाँ पे चील क्या था, उड़ता था, तो उड़ीसा। याद रखिएगा चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला देखेंगे हम लोग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और यह पड़ता है आपके राजस्थान में, और इसको भी 1981 में ही शामिल किया गया था। असल में ये दोनों जो था आपका चिल्का झील और केवलादेव, इन दोनों को 1981 में ही एक ही डेट पे एक ही मंथ में इनको शामिल किया गया था, लेकिन पहला इसमें चिल्का झील था। यहाँ पे हम बात करें केवलादेव की, जो आपके राजस्थान में पड़ता है, याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम इस पे एक वर्ड लेंगे देव। देव की बात करें तो इनको बोला जाता है राजा। ये आपको ऐसे याद नहीं होता, तो याद रखिए देवराज। देवराज इंद्र होता है, आपको ऐसे उल्टा याद रख लीजिए राजदेव, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा देखेंगे लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, तो आपको मणिपुर में है, और इसको 1990 में शामिल किया गया था। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम बात करें अगर मणिपुर में तो मनी, मनी मतलब क्या होता है, रुपया। और यहाँ पे मान लीजिए अगर रोड पे आप जा रहे हैं या आपका पैसा खो गया है, रोड पे जा रहे थे, पैसा आपका गिर गया, तो फिर जब दोबारा आते हैं घूमने देखने पैसा को, तो लोक टक यानी एक टक खो के आप देखते रहते हैं कि मेरा पैसा कहाँ गिरा है, कहाँ पे खोजते रहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे लोक टक यानी एक टक होके, लोग आपको एक टक होकर आपको मनी को खोजते रहते हैं, तो लोक टक याद रखिएगा मनी को खोजते रहते हैं। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि लोकटक झील आपका मणिपुर में है। अगला यहाँ पे है हरिके बैराज झील। हरिके झील, ये बैराज नहीं है, हरिके झील, इसको शामिल किया गया था आपको 1990 में, और ये पंजाब में है। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम बात करें अगर हरिके, हरिके मतलब क्या होता है, यानी हरिके यानी भगवान के पास, यानी हरि के, हरि मतलब भगवान और के मतलब मान लीजिए हरि के पास अगर आप जाते हैं, यानी अब अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना पंजा खोलते हैं, दोनों पंजा खोलते हैं और दोनों पंजा को जोड़कर आप ईश्वर को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हरि के पास जाते ही आप अपने पंजा खोलकर दोनों पंजाओं से जोड़कर हरि को प्रणाम करते हैं। तो याद रखिएगा हरिके झील आपके पंजाब में है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है सांभर झील, और ये आपको पड़ता है राजस्थान में। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम बात करें अगर सांभर, सांभर से क्या रिलेट हो रहा है, सांभा। ठीक है, सांभा जो था आपका, सुने होंगे गब्बर फिल्म जो देखे होंगे आप शोले, उसमें जो गब्बर है, वो गब्बर क्या होता है, वो अपने गुंडाओं का जो कबीला होता है उसका राजा होता है। तो वह जो आपका राजा होता है उसका नाम रहता है गब्बर। राजा क्या बोलता है, यानी गब्बर क्या बोलता है, सांभा से बोलता है कि कितने आदमी थे। तो यहाँ पे सांभर जो जाकर अपने किसको बोलता था, गब्बर को बोलता था, यानी वह राजा को बोलता था। तो राजस्थान याद रखिएगा, सांभा कहाँ से जुड़ा हुआ है, राजा अपने गब्बर से। तो सांभर
राजस्थान में पड़ता है। याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे हम देखेंगे वुलर झील। वुलर झील की बात करें तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में, और इसको 1990 में रामसर के रूप में शामिल किया गया था। याद कैसे रहेगा? यहाँ पे हम बात करें वुलर। वुलर का मतलब क्या होता है? वुलर, वो लड़। याद रखिएगा, वो लड़, वो लोग लड़ते हैं। कहाँ पे लड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई की बात करें, आपको पाकिस्तान के साथ देखते हैं या चीन के साथ देखते होंगे, सबसे ज़्यादा जो लड़ाई होता है वो आपके जम्मू कश्मीर में होता है। तो याद रखिएगा, वो लड़, वो लोग लड़ते कहाँ हैं? तो जम्मू कश्मीर में लड़ते हैं। याद रखिएगा, ये आपको याद हो गया होगा। वुलर झील आपके जम्मू कश्मीर में है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला यहाँ पे अष्टमुडी। अष्टमुडी की बात करें तो ये आपको पड़ता है केरल में। इसको शामिल किया गया था आपको 2002 में। तो याद रखिए, कैसे याद रहेगा आपको कि अष्टमुडी केरल में है। तो यहाँ पे हम बात करें केरल, केरल से आप रीड करिएगा करेला। करेला की सब्जी की बात करें तो आपसे छोटे जब बच्चे रहते हैं देखते होंगे, जब उनकी माँ पूछती है कि करेला की सब्जी खाओगे, तो क्या बोलता है? वो मूड़ी, यानी अष्टमुडी, मूड़ी में एक वर्ड हुआ है मूड़ी, वो मूड़ी हिलाता है, बोलता है ना 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 खाएंगे। तो याद रखिएगा, करेला की सब्जी खाने के समय यहाँ पे मूड़ी बच्चा हिलाता है और बोलता है नहीं खाएंगे। तो करेला क्योंकि कड़वा होता है तो मूड़ी यहाँ पे हिला रहा है, नहीं खाएंगे। तो याद रखिएगा, अष्टमुडी केरल में आपको याद रहेगा। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है भीतरकनिका मैंग्रोव, और यह आपको पड़ता है उड़ीसा में, और यह आपको 2002 में शामिल किया गया था। इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे हम एक वर्ड पढ़ेंगे भीतर और कनिका में कण, यानी मान लीजिए कोई अगर कण है, कण क्या करता है? कण अगर देखते होंगे उड़ते रहता है। आपके जो वातावरण है उसमें अनेकों लाखों करोड़ों कण उड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा। तो कण क्या होता है? उड़ता रहता है। तो इसको भी हम उड़ीसा में उड़ना से रिलेट करके याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है भोज आर्द्रभूमि, और ये आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसको 2002 में शामिल किया गया था। तो ये तो आपको बहुत फेमस है। भोज, भोज कहाँ के राजा थे? वो आपके मध्य प्रदेश के। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। या आप भोज खाते हैं, यानी भोजन जो खाते हैं वो कहाँ जाता है? तो आपके बीच में जाता है, यानी पेट में जाता है। यहाँ पे जो पेट आपका किसका हिस्सा है? वो आपके शरीर का बिचला हिस्सा है। तो भोज जो खाते हैं वो बिचला हिस्सा, और बीच में आपको मध्य यानी होता है। तो आपको याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है। अगला यहाँ पे है दीपोर बिल, और ये आपको पड़ता है असम में। याद कैसे रहेगा? तो इसको देखिए हम लोग कैसे याद रखते हैं। यहाँ पे हम बात करें दीप। दीप मतलब क्या होता है? दिया, जो दीपक होता है जो जलाया जाता है। तो यहाँ पे हम उसको रिलेट करेंगे दीपोर से दीपक। और दीपक जो जलाया जाता है वो कब जलाया जाता है? आपके शाम में। देखते होंगे जब भगवान ने या आपको पूजा किया था तो शाम में दीपक जलाया जाता है घर में, या आपको आरती कहीं होता है आपको समुद्र किनारे या आपको नदी किनारे, तो वहाँ भी आपको शाम में ही आपको दीप जलाकर आरती किया जाता है। तो यहाँ पे दीप और यहाँ पे शाम, असम में याद रखिएगा शाम। तो ये आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, और ये आपको पश्चिम बंगाल में है। तो इसको कोई याद करने की ट्रिक नहीं है, क्योंकि ये आपको खुद ही याद हो जाएगा। इसी में वर्ड है कोलकाता। कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में। इसको 2002 में शामिल किया गया था। आगे देखेंगे, अगला यहाँ पे है कांजली, और यह पड़ता है आपके पंजाब में। इसको भी 2002 में शामिल किया गया था। याद कैसे रहेगा? यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे काज। काज मतलब क्या होता है? काज मतलब होता है कार्य, यानी काम काज। सुने होंगे कि काम कार्य करो या कोई कार्य करो। तो आप काम काज कब करेंगे? जब आपको जॉब नहीं मिलेगा तब तक आप काम क्या करेंगे? तो जॉब मिलने पर ही कोई काम काज करता है। तो याद रखिएगा, जॉब अगर मिल जाएगा तो काम काज शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, काज आपको यानी कांजली कहाँ है? पे पंजाब में है। तो इसको रीड करके याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है कोलेरू झील, और ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे हम कोलेरू में एक वर्ड पकड़ेंगे काले, यानी आपको काला। काला का मतलब क्या होता है? आपको पूरा अंधेरा। और यहाँ पे एक वर्ड आपका है अंधेरा। अगर आप अंधेरा में किसी चीज़ को देखते हैं तो क्या आपको पूरा वह काला दिखाई देता है, काली काली दिखाई देता है। जब अंधेरा में आप घूमिएगा बिना लाइट का तो आपके सामने पूरा अंधेरा छा जाता है, आपको पूरा काला काला दिखाई देता है। तो अंधेरा से आपको काला आपको याद रहेगा। आगे देखेंगे हम लोग पॉइंट कैलिमरे वन्यजीव अभ्यारण्य, और यह पड़ता है तमिलनाडु। यहाँ पे हम बात करें अगर तमिलनाडु भारत की अगर बात करें हम, तो भारत के सबसे निचले हिस्सा में आपको तमिलनाडु पड़ता है। और यहीं पे आपको निचला जो बिंदु है उसका क्या नाम है? तो आपको पॉइंट नाम है। तो आपको इसे रिलेट करके याद रखिएगा। इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे नीचे पड़ता है, और यहाँ पे पॉइंट जो है सबसे नीचे पड़ता है। तो तमिलनाडु भी भारत के सबसे निचले हिस्से में। तो ये आपको याद रहेगा। अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग पुंग बांध। पुंग बांध जो होता है वो आपको हिमाचल प्रदेश में है। इसको कैसे याद रखना है आप ट्री करके जरूर बताइए। आगे चलेंगे, अगला यहाँ पे है रोपर आर्द्रभूमि, और यह पड़ता है आपके कहाँ पे? तो पंजाब में।
और यहाँ पे इसकी बात करें तो 2002 में शामिल किया गया था। यहाँ पे कैसे याद रहेगा, रोपड़, अगर मान लीजिए यहाँ पे रोपड़ से कैसे याद रहेगा कि रो पढ़ना, कोई रो पड़ता है, कैसे रो पड़ता है, जब उसको आप पंजा मारते हैं, मान लीजिए आपका एक हाथ का पंजा है, किसी को मार दिए तो वह रो पड़ेगा, रो पड़ेगा, पंजा से मारने पे रो पड़ेगा, तो ये आपको याद रहेगा। ऐसे आपको पंजाब में रोपड़ यूनिवर्सिटी भी है, रोपड़ आपका IITA भी है, फिर आपका रोपड़ नदी भी है, तो आपको बहुत किसी को याद होगा। नहीं याद होने पर ऐसे याद रखिएगा कि कब रो पड़ेगा, तो आपको पंजा मारने पर वह रोने लगेगा। अगला यहाँ पे है शास्ताम कोटा झील और ये आपका है केरल में। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, यहाँ पे केरल से आप कैसे याद करते हैं हम लोग, केरला से, केरला यानी किससे, तो करेला से। करेला हम वहाँ पे किसको खिला रहे थे, मान लीजिए कोई माँ अपने बच्चे को खिला रही थी, तो वह मूढ़ी हिला रहा था, यानी अष्टमूढ़ी था, और मूढ़ी हिला रहा था कि नहीं 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 खाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए उसकी माँ ज़बरदस्ती अगर खिला रही है तो वह सांस को थाम के खाएगा, यानी सांस रोक लेगा थोड़ा देर और जल्दी खा के खोट जाएगा। तो केरला यहाँ पे याद रखिएगा करेला, करेला तो यहाँ पहले मूढ़ी हिला रहा था कि नहीं खाएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती अगर खिला दिया तो सांस थाम के खा लिया, ज़बरदस्ती उसको खिला दी उसकी माँ, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है सो मोरेरी, तसो मोरेरी होता है लेकिन इसको बोला जाता है सो मोरेरी, और यह पड़ता है आपके लद्दाख में। यहाँ पे हम मोरेरी में एक वर्ड करेंगे मोरी यानी मरी, यहाँ पे तसो यानी सो यानी 100 से ज़्यादा भी लोग यहाँ पे मरे। तो यहाँ पे देखते होंगे लद्दाख में, लद्दाख यानी आपको जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे हमेशा लड़ाई होते रहता है और हमेशा लोग वहाँ पे मरते रहते हैं, आतंकवादी लोग। तो यहाँ पे मरोरी कहाँ मरते हैं, तो लद्दाख में, तो ये आपको याद रहेगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे बेम्बनाद झील, जो बेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि, यहाँ पे झील नहीं है, याद रखिएगा इसको, बेम्बनाद कोल आपको आर्द्रभूमि, और यह पड़ता है केरल में, तो यह फेमस है, आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में कौन पड़ता है, चंद्रताल आर्द्रभूमि, और ये आपको 1905 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हम बात करें अगर चंद्रताल की, तो चंद्रताल आपको मालूम हुआ कि यह चंद्र और ताल दो नदी है, दोनों को मिलने से बनता है चंद्रताल। तो यहाँ पे चंद्र और ताल वो आपको हिमाचल प्रदेश में है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलेंगे। अगला यहाँ पे होकेरा आर्द्रभूमि, और यहाँ पे पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक वर्ड है होकेरा, होकेरा, ये आपको पड़ता है जम्मू कश्मीर, 1905 में इसको शामिल किया गया था। अगला यहाँ पे है रेणुका आर्द्रभूमि, और यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, और यह भी आपको पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और यह 1905 में इसको शामिल किया गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे है रुद्र सागर झील, और ये पड़ता है आपको त्रिपुरा में, और 1905 में शामिल किया गया था। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे रुद्र, रुद्र की बात करें तो रुद्र किसको बुलाता है, मैंने रुद्र देवता किसको बुलाता है, वो आपको बुलाता है भगवान शंकर जी को, यानी रुद्र सागर, या आपको उसको बुलाता है रुद्र यानी आपको त्रिलोकी यानी त्रिनेत्र। तो यहाँ पे रुद्र देवता बुलाता है त्रिलोकीनाथ को, त्रिलोकी यानी त्रिनेत्री को। तो त्रिनेत्र वाले देवता कौन है, वो आपके है शंकर भगवान। तो त्रि से याद रखिएगा त्रिलोकी, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र को ही बुलाता है रुद्र भगवान। तो आपको ऐसे रीड करके याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला यहाँ पे है सुरिंसर मानसरोवर झील, और यह पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। ये आपको याद रखना है कैसे, तो ट्रिक आप बताकर कमेंट कीजिए। अगला यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अगला रामसर स्थल है यहाँ पे नल सरोवर, यह आपके पड़ता है गुजरात में, और इसको 2012 में शामिल किया गया था। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे सरोवर, और गुजरात में अगर बात करें हम सरोवर की, तो आप लोग सुनेंगे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो ये आपको सरदार जो सरोवर बांध है वो कहाँ पे है, तो गुजरात में है। यहाँ पे आपको पड़ रहा है सरोवर, और सरदार मतलब क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में ही है। और यहाँ पे सरोवर से याद रखिएगा नल सरोवर, और यहाँ पे सरदार मतलब वल्लभ भाई पटेल कहाँ के हैं, तो गुजरात के हैं। तो ये आपको ऐसे रीड करके याद रखना है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है सुंदरवन आर्द्रभूमि, और यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में, जिसको 2019 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे सुंदरवन। सुंदरवन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, और यह फेमस है, यहाँ पे सब किसी को यह मालूम होगा। तो इसका ट्रिक बनाना है, इसका नाइंसाफी होगा इसके साथ। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है नांदूर मध्यमेश्वर, और यह आपको पड़ता है महाराष्ट्र में। याद कैसे रहेगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे नांदूर की, तो नांदूर के आप कहने पे एक आ रहा है आपका वर्ड नांदेड़, और नांदेड़ एक आपको महाराष्ट्र में जगह भी है। तो ऐसे भी आपको याद हो सकते हैं, या आपको नांदेड़ या आपके जैसे पुणे हुआ, नांदेड़ हुआ, ये सब जो क्षेत्र है आपके मराठा से संबंधित है। तो मराठा महाराष्ट्र, ये आपको ऐसे याद रखना है। चलते हैं आगे।
अगला यहाँ पे है केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, और यह पड़ता है आपके पंजाब में, जिसको 2019 में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे केशोपुर में केशो। केस की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा केस किसको होता है, सिख संप्रदाय के लोगों को होता है। सिख में देखते होंगे सिख व्यक्तियों के पास केस वो लोग नहीं कटवाते हैं, केस को आपको जटा बनाकर उसको बांध के रखते हैं जो किसको लोग, तो आपको सिख लोग। और सिख कहाँ पाए जाते हैं, तो पंजाबी लोग देखते होंगे हमेशा केस रखते हैं, तो वो केशोपुर ऐसे इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर हम देखेंगे ब्यास संरक्षण रिजर्व, और ये आपको पड़ता है पंजाब में, और ये इसको 2019 में शामिल किया गया था। ये कैसे याद रहेगा, यहाँ पे है ब्यास, और ब्यास नदी भी आपके पंजाब में ही है, तो ये आपको फेमस है, ये याद होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये आपको पड़ता है पंजाब में। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम बात करें नांगल, तो आप शुरू से सुनते आए होंगे कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो आपके सतलज नदी पे है, सतलज नदी पंजाब में बहता है। तो यहाँ पे भाखड़ा नहीं है, केवल नांगल है, तो नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में है, ये भी आपको याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, और ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में। याद कैसे रहेगा, यहाँ पे हम बात करेंगे नवाबगंज में नवाब, और नवाबों की शहरी किसको बुलाता है, वह बनाता है लखनऊ को, और लखनऊ आपके कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपको याद हो गया होगा। अगला यहाँ पे है पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, जो आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में। पार्वती आगरा या पार्वती आरगा, ये आपके आगरा या आगरा संबंधित है, तो आगरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपको याद रहेगा। अगला यहाँ पे है समान पक्षी अभ्यारण्य, और यह पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में है एक और समसपुर, और ये भी आपको पड़ता है कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। ये कैसे याद रहेगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे समान और समसपुर की। तो मान लीजिए अगर आप बस में या कहीं ट्रेन में ही कहीं जा रहे हैं, तो आपके पास अगर जो भी सामान है, समस्त सामान यानी समस्त आपके पास जितने भी सामान है, उसको कहाँ रखने के लिए बोला जाता है, आपके ऊपर जो आपको बना रहता है रैक, उसमें बोला जाता है कि अपने सामान को उसमें रखा जाए। वो बनाया जाता है समस्त सामान को ऊपर रखने के लिए। तो ऊपर रखने के लिए यानी यूपी, ऊपर रखने के लिए यानी सामान आपका कहाँ रखते हैं, तो ऊपर यानी उत्तर प्रदेश। समस्त सामान को कहाँ रखते हैं, उत्तर प्रदेश में, तो ये आपको ऐसे याद रहेगा। अच्छा, अगला उसके बाद है, अच्छा यहाँ पे हम ऊपर से पढ़ रहे थे उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे भी एक वर्ड देख सकते हैं ऊपरी गंगा, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आपको उसी से याद रहेगा। सामान को आप ऊपर रख सकते हैं, कहाँ पे, तो आपके रैक में जो आप बैठते हैं उसके ऊपर। तो ऊपरी यहाँ पे गंगा भी है, तो गंगा ऐसे भी याद रखिए कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, वो आपके उत्तर प्रदेश से बहती है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे सांडी पक्षी अभ्यारण्य। सांडी जो है वो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये कैसे याद रहेगा, तो अगर आपको ख्याल होगा तो उत्तर प्रदेश का मैप कैसा है, ये आपका इस प्रकार से कुछ है, बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। तो उत्तर प्रदेश का जो मैप है, जब आप इसको करीब से ऐसे देखिएगा तो आपका एक ये आपके सांड के आकार की आकृति इसमें दिखाई देती है। तो सांड की जो आकृति दिखाई देती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका जो पैर रहता है तो इस प्रकार से है कुछ। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप किस प्रकार का है, सांड प्रकार का, यानी सांड जो होता है उसी टाइप में। तो सांडी आपके उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी आपको याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे है सरसई आपको उत्तर प्रदेश में, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे हम देखेंगे यहाँ पे, अगला यहाँ पे है कांवर ताल जो है आपको पड़ता है बिहार में। इसको कैसे याद रखेंगे, बिहार का मतलब क्या होता है, विहार मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। तो जैसे देखते होंगे जो बौद्ध भिक्षु आपके बिहार में आए थे विहार करने, तो बिहार में अगर घूमते हैं तो आप क्या लेकर घूमते हैं, कांवर लेकर। आप देखते होंगे जो बोल बम लोग जाते हैं या आपके भजन करने या आपको बोल बम जाते हैं, तो आपको कंधा पर ले लेते हैं एक कांवर, और कांवर लेकर क्या कर जाते हैं, विहार करने यानी घूमने जाते हैं। तो विहार करने जाते हैं कांवर लेकर, तो उसमें कांवर हो गया। तो बिहार आपके हैं कांवर ताल में, तो याद रखिएगा आपके 2005 में इसको जोड़ा गया था, आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आपका है लोनार झील, और लोनार झील जो आपको पड़ता है महाराष्ट्र में, यह फेमस है। ये आपका एक क्रेटर झील है, यानी एक आपको उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। तो लोनार झील आपको पड़ता है महाराष्ट्र में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगला यहाँ पे है सूर सरोवर, जिसको बोलाता है कीथम झील के नाम से भी, तो आप इसको याद रखिएगा कीथम या आपको सूर सरोवर। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जिसको 2020 में शामिल किया गया था।
याद कैसे रहेगा? तो यहाँ पे हम बात करें अगर एक वर्ड सुर, सुर जो लगाया जाता है, यानी आप बोलते होंगे सुर और ताल, जो सुर लगाया जाता है, देखते होंगे जब गाना गाता है कि तेरा 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 सुरूर, जब आपको सुर लगाया जाता है तो आप देखते होंगे वो ऊपर लगाया जाता है। देखते होंगे जब माइक लेके गाता होगा, सुर लगाता होगा तो माइक ऊपर करके गाता होगा, मुंह ऊपर करके, तो सुर, सुर कहाँ कहता है? तो ऊपर की तरफ। तो ऊपर यानी यूपी, ऊपर यानी यूपी तो उत्तर प्रदेश। सुर कहाँ लगाया जाता है? ऊपर देखते हुए आसमान में। तो सुर, सुर कहाँ लगाता है? तो ऊपर यानी यूपी। तो आपको याद रहेगा सुर सरोवर या आपको कीथम झील, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे है तसोकर आर्द्रभूमि परिसर, यह पड़ता है लद्दाख में। हम यहाँ पे पीछे ही बताए थे कि सो एक तो था आपका तसो, जो सौ आपका लास्ट जो होता है आपको कहाँ पे हमेशा लड़ाई होते रहता है? तो लद्दाख में। तो आपको याद हो गया होगा। अगला यहाँ पे है फूल जीव वन्य जीव अभयारण्य, यह पड़ता है आपके गुजरात में। फूल जीव वन्य अभयारण्य गुजरात में पड़ता है, जिसको 2021 में शामिल किया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला यहाँ पे हम देखेंगे 44 नंबर, यह आपको पड़ता है वाधवाना वेटलैंड, और ये पड़ता है आपका गुजरात में, और इसको 2021 में शामिल किया गया था। याद कैसे रहेगा? यहाँ पे हम बात करें अगर वाधवाना में वध, अगर मान लीजिए किसी को आप अगर वध कर देते हैं तो वह क्या होता है? दुनिया से गुजर जाता है, यानी दुनिया से उठ जाता है। तो यहाँ पे वध करने पे वह गुजर गया, यानी वह मर गया। तो याद रखिएगा वध करने पे गुजर गया, तो आपको याद रहेगा। चलते हैं आगे। अगला यहाँ पे हम देखेंगे वह आपका है भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, और यह पड़ता है आपके हरियाणा में, और इसको भी 2021 में शामिल किया गया था। यहाँ पे हम बात करें 2021 और 2020 में, तो याद रखिएगा 2021 में भी 5 को और 2020 में भी 5 स्थानों को, आर्द्रभूमि को रामसर में शामिल किया गया था। तो आपको 2020 और 2021 में 10 केवल आपको शामिल किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे भिंडावास की। भिंडावास पड़ता है हरियाणा में, इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे हम भिंडा में याद रखेंगे भिंडी। भिंडी जो आप देखते होंगे वो कितना हरा रहता है, एकदम हरा भरा रहता है। कितना भी आप किसी जो सब्जी को देखते होंगे तो आपको सूखने के बाद या कुछ करने के बाद दूसरा हो जाता है, लेकिन भिंडी जो होता है वो हमेशा बहुत हरा रहता है। सबसे सब्जी आपको हरा आता है, आपको कौन? तो भिंडी। तो याद रखिएगा भिंडी, हरी यानी हरियाणा। अगला यहाँ पे है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपको पड़ता है हरियाणा में। एक फिल्म आई थी आपको सुल्तानपुर में, याद रखिएगा सुल्तान, सलमान खान की फिल्म आई थी एक सुल्तान, जिसमें आपको उसमें क्या था? तो दंगल वाला सीन था, और सबसे ज़्यादा आपको जो दंगल जो होता है आपको सुल्तान होते हैं वो आपको हरियाणा में ही होते हैं। तो ये आपको ऐसे याद रखिए, तो याद हो गया होगा। अगला यहाँ पे है हैदरपुर, और ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे ये आपके 2021 में ही शामिल किया गया था, और ये आपका सबसे नवीनतम है, यानी 47वां आपका बहुत फेमस है, क्योंकि यह अभी हाल के नवीनतम है। तो यहाँ पे 47वां से पूछ सकता है कि सबसे नवीनतम जो है, यानी 47 नंबर का आपका रामसर स्थल कौन है? वो आपका है पड़ता है हैदरपुर। यहाँ पे मातृ नहीं आद्री होगा, तो हैदरपुर आर्द्रभूमि पड़ता है यूपी में, जिसको 2021 में शामिल किया गया था। तो आपको अभी फरवरी चल रहा है 2022, और यहाँ पे टोटल अब तक 27 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो यहाँ तक आपका 2022 तक अभी कंप्लीट है, फरवरी तक। आगे इसमें कोई जुड़ता है तो हम इसको कमेंट में बताए थे। उसके बाद यहाँ पे हम बात करें आगे, तो आगे आपको देखना है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस के थीम क्या है। तो यहाँ पे विश्व आर्द्रभूमि बताया है कि आर्द्र मतलब आधा, आधा यानी 2 भागों में बटिया तो 2, फाड़ दिए मतलब फरवरी, तो यहाँ पे 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इसका 2021 में थीम क्या था? तो वेटलैंड एंड वाटर, यानी आर्द्रभूमि और जल। यहाँ पे 2022 की बात करें 2 फरवरी में, तो इसका थीम क्या रहने वाला है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये आपका 2022 का है। तो यहाँ पे इतना आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछेगा आपको रामसर स्थल से। तो आप वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका PDF जो है आपका स्टूडेंट जेल खाना में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कम से कम आप इस वीडियो का 1000 व्यू पहुँचेगा कैसे? आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। जैसे आपका 1000 व्यू की बात करें, हम लाइक ही नहीं कर रहे हैं, तो 1000 आपका व्यू चला जाएगा। उसके बाद हम इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।